अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेट प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली किस तरह से मेजर किया जाता है, और उसके साथ साथ we will also solve some numerical problems of NEET and JEE level on the topic relative lowering of weight pressure. Okay, so let's start with the first one, that is measurement of relative lowering of weight pressure. Okay, बेटी, measurement of relative lowering of weight pressure. ओके बेटी, पहली बात जो हमें जहन में उतारनी है वो ये वाली बात है कि एक्सपेरिमेंटली रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेट प्रेशर इज मेजर्ड बाय ओस्टवार्ड्स एंड वॉकर मेथड। तो रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेट प्रेशर, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिखूं, टी ए नॉट माइनस टी एस डिवाइडेड बाय टी ए नॉट। ओके बेटे, मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि PA0 is called weight pressure of the pure solvent and PS is called weight pressure of the solution and PA0 is again weight pressure of the pure solvent। और ये जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम है शाबाश रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेट प्रेशर, यानी इस रेशियो को बाय डेफिनेशन बोलते हैं रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेट प्रेशर। तो फिर मैं बोलूं PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज डिटरमाइंड बाय Ostward वॉकर मेथड। ओके बेटी, ध्यान देने वाली बात, ओस्टवार्ड वॉकर मेथड। ओस्टवार्ड वॉकर मेथड में जो एपरेटस यूज होता है, अगर हम उसको बोर्ड पर ड्रा करें तो वो एपरेटस इस तरह से बेटी नहीं बेटी, इस एपरेटस के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक बेटी। एक वाला पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक, इसको आप बोलते हैं सोल्यूशन बल्ब, ठीक बेटी। इस सोल्यूशन बल्ब में जो वेसल्स हैं उनको फिल किया जाता है टू हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ओके बेटी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक बेटी, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है सॉल्वेंट बल्ब। ओके बेटी, इस सॉल्वेंट बल्ब में जो वेसल है उनमें फिल किया जाता है इस सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट, और अगेन उसको फिल किया जाता है इन वेसल्स को, ठीक है, टू हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी, ठीक बेटे। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है बेटे, इस एपरेटस का, दैट इज अ गार्ड ट्यूब, और इस गार्ड ट्यूब में रखा जाता है कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो या H2SO4 हो या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो, P2O5 एटसेट्रा, सो ऑन सो फोर्थ। ओके बेटे, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, आप ओस्टवार्ड्स एंड वॉकर मेथड। अब ध्यान देने वाली बात है बेटी, ठीक बेटी, इस एपरेटस में, ठीक बेटी, ये सॉल्यूशन बल्ब, सॉल्वेंट बल्ब या गार्ड ट्यूब, ठीक बेटी, इन सबको रखा जाता है इन अ थर्मोस्टेट। यानी इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन बल्ब्स का अगर टेंपरेचर T है बेटे, तो सॉल्वेंट बल्ब्स का भी टेंपरेचर बेटे शाबाश T है, ठीक। ओके, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात जो हमें जहन में रखनी है ये कि ये जो यहां मैंने लाइन खींची है, ओके बेटी, और ये जो यहां मैंने लाइन खींची है बेटी, ठीक है, ये सॉल्यूशन बल्ब सॉल्वेंट बल्ब के साथ कनेक्ट है, लेकिन इंडिविजुअली हम सॉल्यूशन बल्ब को, ठीक है, वे कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल बैलेंस पर वे कर सकते हैं बेटी। इसी तरह से सॉल्वेंट बल्ब को भी शाबाश वे कर सकते हैं, ये जो गॉड ट्यूब्स है इनको भी वे कर सकते हैं, ठीक बेटी। तो सबसे पहले, यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि जो सॉल्यूशन बल्ब्स हैं बेटी, उनका वेट लिया जाएगा, या आप बोल सकते हैं उनका मास लिया जाएगा, लेकिन बेटर वर्ड इज उनका वेट लिया जाएगा, ओके बेटी। तो इसी तरह से बेटी जो सॉल्वेंट बल्ब्स हैं उनका भी वेट लिया जाएगा, ठीक, वे किया जाएगा नॉर्मली, ठीक बेटी। और गार्ड ट्यूब्स, वंस आपने वे कर लिया और आपने नोट कर लिया सॉल्यूशन बल्ब का वेट, और आपने नोट कर लिया सॉल्वेंट बल्ब का वेट, और आपने नोट कर लिया गार्ड ट्यूब्स का वेट, उसके बाद, ठीक बेटी, यहां से पास किया जाता है, ठीक बेटी, ड्राई ईयर, यहां से पास किया जाता है बेटी ड्राई ईयर, करंट ऑफ ड्राई ईयर।
ठीक है। ड्राई एयर का मतलब क्या है बेटे? ड्राई एयर का मतलब ये है कि ठीक इस करंट ऑफ एयर में जो पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट्स इक्वल 0, यानी जो हमने यहाँ एयर का करंट यहां से पास किया इसमें वाटर वेपर्स या मैं कहूंगा सॉल्वेंट की वेपर्स मौजूद नहीं है, ठीक है। लेट अस से कि जो यहां मैंने सॉल्यूशन लिया दिस इज एक्वस सॉल्यूशन और यहां जो आपने सॉल्वेंट लिया लेट बी वाटर। अब ध्यान देने वाली बात है, अब देखिए बेटे जब आप इस ड्राई एयर करंट को यहां से पास करते हैं बेटे और तब तक आप यहां इसको क्लोज रखते हैं, ठीक बेटे, और ये ड्राई एयर करंट यहां से पास करते हैं, ठीक, इट विल पास अबव द सॉल्यूशन, ओके बेटे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का होगा कुछ वेव प्रेशर और उस वेव प्रेशर को आप नोट करते हैं मेरे शाबाश पीएस से, ठीक बेटे। तो यहां जो है सॉल्यूशन के ऊपर होगा बेटे शाबाश वेपर्स, ठीक है, और उनका जो प्रेशर होगा वो होगा बेटे शाबाश पीएस, ठीक बेटे। अब जब आप ये ड्राई एयर करंट यहां से पास करते हैं तो दिस ड्राई एयर करंट विल ऐड द वेपर्स ऑफ द वाटर, बट कितनी वेपर्स ये ऐड करेगा, ठीक है, इट विल ऐड वेपर्स विच बी प्रोपोर्शनल टू द वेव प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके बेटे। यानी वी विल हम इसको कुछ टाइम तक यहां ड्राई एयर करंट यहां से पास करेंगे, ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्वेंट बल्ब में पास नहीं किया, ठीक है। वी विल एलो दिस सॉल्यूशन ताकि जो हमारा ड्राई एयर करंट है, ठीक है, सॉल्यूशन के जो वेपर्स हैं वो हमारे ड्राई एयर करंट में ऐड हो जाए और उसके बाद, ठीक है, हमारा जो ड्राई एयर करंट था उसमें अब नेक्स्ट और एक टर्म आ गया दैट इज पार्शियल वेव प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स बट इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द वेव प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके बेटे, ठीक है। अब उसके बाद हम इस ड्राई एयर करंट को यहां से इसे ड्राई एयर करंट जो यहां ड्राई एयर करंट हमने यहां पास किया, नाउ इट इज सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स। अब तो ये ड्राई एयर करंट नहीं रहा, तो अब हम इसी करंट जो है ये जो करंट ऑफ एयर है इसको हम सॉल्वेंट बल्ब में पास ऑन करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्वेंट बल्ब में पास ऑन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो एक करंट ऑफ एयर है इसमें वाटर वेपर्स हैं, यहां वाटर वेपर्स नहीं थे, लेकिन अब जब यहां से वो जा रहे हैं, ये एयर करंट जब यहां से जा रहे हैं तो उसमें शाबाश वाटर वेपर्स हैं। कितने वाटर वेपर्स हैं? प्रोपोर्शनल टू द वेव प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ही ये, ठीक है, एयर करंट यहां से सॉल्वेंट बल्ब के ऊपर से जाएगा तो अगेन यहां जो है बेटे यहां सॉल्वेंट बल्ब के ऊपर भी वेपर्स हैं, ठीक है, और कितने वेपर्स हैं दैट वी डिसाइड बाय द वेव प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दैट इज PA नॉट। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि वेव प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट एनी पर्टिकुलर टेंपरेचर इज ग्रेटर देन द वेव प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब ये PA नॉट शाबाश PA से ज्यादा है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, जो ही ये एयर करंट यहां से पास होगा, मगर ये वाला जो एयर करंट है ये ड्राई एयर करंट नहीं है बल्कि इसमें वेपर्स ऑलरेडी है, कितना? प्रोपोर्शनल टू PS, ठीक है। अब अगेन यहां इसमें फर्दर वेपर्स ऐड होंगे। कब तक वेपर्स ऐड होंगे? जब तक जो ये एयर करंट है हमारा एयर करंट इसमें जो वाटर वेपर्स का प्रेशर हो जाए वो हो जाए इक्वल टू PA नॉट, ओके बेटे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इस सारे एयर करंट को, ठीक है बेटे, अब यहां से पास करते हैं, ठीक है, और इस एयर करंट को यहां से पास करते हैं और उसके बाद यहां से, ठीक है, गार्ड ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। अब गार्ड ट्यूब्स में क्या होगा बेटे? गार्ड ट्यूब्स में चूंकि मौजूद है कैल्शियम क्लोराइड विच इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जो ही आप यहां से ये एयर करंट पास करते हैं, अब ये एयर करंट सच है इट कंटेन्स वाटर वेपर्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द PA नॉट, ठीक है। तो जो ही आप इसको कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू पास करेंगे इट विल एब्सॉर्ब वाटर वेपर्स और यहां से जो बाहर आएगा दैट विल बी अगेन ड्राई एयर करंट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि इसमें किया क्या जाता है। अब जरा समझने वाली बात है कि बेटे इसमें क्या क्या हो सकता है। पहली बात, पहले जरा सॉल्यूशन बल्ब की बात करेंगे बेटे। सॉल्यूशन बल्ब को मैंने पहले आपको बोला कि बिफोर पासिंग ड्राई एयर करंट आप सॉल्यूशन बल्ब का वेट लेते हैं, ठीक बेटे, और उसके बाद जब आप ड्राई एयर करंट पास करते हैं उसके बाद यही एयर करंट आप ट्रांसफर करते हैं टू द सॉल्वेंट बल्ब्स। मुझे बताओ, जब ये एयर करंट हम यहां से यहां पास करेंगे तो मुझे बताइए क्या इस सॉल्यूशन बल्ब का कुछ वेट लॉस होगा? ठीक है, द आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि बेटे जब आपने पहले वेट लिया था तो आपने वेट लिया था इस सारे एपरेट्स का, उसके साथ सॉल्यूशन का, मगर सॉल्यूशन की वेपर्स का भी। जब आप बाद में ये ड्राई एयर करंट यहां से रिमूव करके इसको पास ऑन करेंगे टू द सॉल्वेंट बल्ब, तो जब सॉल्वेंट बल्ब में जो एयर करंट जा रहा है वो साथ साथ ले जा रहा है वेपर्स ऑफ द वाटर वेपर्स
वाटर वेपर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ वेट लॉस होगा इसका सॉल्यूशन बल्ब का, मगर सॉल्यूशन बल्ब का कितना वेट लॉस होगा वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन बल्ब का वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। तो फिर मैं यहां से वर्ड लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जो लॉस इन मास या लॉस इन वेट, ओके बेबी, loss in weight of solution bulb bulbs that will be proportional to शाबाश वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये पीएस का वैल्यू डिसाइड करेगा कि ऊपर कितने वेपर्स हैं जो बाद में ऐड हुए टू द एयर करंट, और बाद में जब हम एयर करंट रिमूव करेंगे तो वो अपने साथ ले जाएगा वेपर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीएस, और वो डिसाइड करेगा कि इस सॉल्यूशन बल्ब का वेट कितना कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल जब हमने ड्राई एयर करंट पास नहीं किया था। तो इसलिए मैं कहूंगा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। ओके बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी बात है सुनिए। उसके बाद हमने ये जो एयर करंट है नाउ इट कंटेन्स वेपर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पीएस, उसको हमने पास किया ओवर द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पीए नॉट जो कि पीएस से ज्यादा है, मगर जो ये वाला एयर करंट है यहां इस एयर करंट में अब वाटर वेपर्स हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग टू पीएस, ठीक है, मगर पीएस का वैल्यू पीए नॉट से कम है, इसलिए इट विल ऐड फर्दर वाटर वेपर्स टिल द हमारा जो ड्राई एयर करंट है उसमें जो पार्शियल प्रेशर वेपर्स का दैट विल मैच विद द पीए नॉट, शाबाश पीए नॉट, और उसके बाद आप इस एयर करंट को यहां से पास ऑन करते हैं टू द गार्ड ट्यूब्स। लेकिन व्हाट विल हैपन टू द सॉल्वेंट बल्ब्स, तो मैं ये कहूंगा अगेन अगर मैं देखूं कि सॉल्वेंट बल्ब्स का मैं इनिशियल वेट और उसके बाद वेट लूं आफ्टर पासिंग दिस एयर करंट, ठीक है, तो इसका भी वेट लॉस होगा क्योंकि इसके भी कुछ वेपर्स लॉस हुए, मगर वो लॉस इन वेपर्स, वो वेपर्स का जो लॉस हुआ बेटे, यानी जो वेट लॉस हुआ सॉल्वेंट बल्ब्स का, वो किसको प्रोपोर्शनल होगा? क्या वो प्रोपोर्शनल होगा पीए नॉट को? द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि इसने ऐड नहीं की वेपर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पीए नॉट। अब नहीं, क्यों? क्योंकि यहां जो एयर करंट है आपका वो ड्राई एयर करंट नहीं है, बल्कि उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स है प्रोपोर्शनल टू पीएस। इसने ऐड किया पीए नॉट, इसने ऐड किया वेपर्स तब तक जब तक इसका पीएस का वैल्यू चेंज हुआ टू पीए नॉट। इसका मतलब जो वहां वेपर्स ड्राई एयर, हमारे जो एयर करंट में यहां वेपर्स ऐड हुए, दैट बी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पीए नॉट माइनस पीएस। क्योंकि पीएस ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी वेपर्स है, वाटर वेपर्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू पीएस। अब फर्दर आप वेपर्स ऐड करेंगे, लेकिन कब तक? जब तक इसका वेपर प्रेशर हो जाए पीए नॉट, ठीक है। तो कितने वेपर्स आपने प्रैक्टिकली ऐड किए? वो आपने ऐड किए पीए नॉट माइनस पीएस। तो इसलिए मैं कहूंगा शाबाश, लॉस जो होगा लॉस, उसके बाद जब हम यहां से एयर करंट पास करेंगे और उसको अगेन वे करेंगे, वेट लेंगे इसका, तो इसका लॉस इन वेट होगा। तो मैं कहूंगा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स, will be directly proportional to PA naught minus PS, ठीक बेटी, PA naught minus PS। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं बेटी। नेक्स्ट जरा देखिए बेटी, तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है। अब जरा देखिए बेटी, यहां समझने वाली बात है। अब जो ये एयर करंट आप गार्ड ट्यूब उसमें पास ऑन कर रहे हैं, गार्ड ट्यूब्स का आपने पहले वेट लिया था, अब आप इसमें ये वेपर्स पास कर रहे हैं, सॉरी ये एयर करंट पास कर रहे हैं, बट नाउ दिस एयर करंट कंटेन्स वाटर वेपर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पीए नॉट, ठीक है। यहां पीएस था, यहां इसने अपना यहां इसने फर्दर वेपर्स ऐड की टिल जो डिफरेंस था बिटवीन पीए नॉट एंड पीएस दैट इज मैच्ड, एंड फाइनली इसका यहां हो गया पीए नॉट। अब जो यहां एयर करंट है जो यहां गार्ड ट्यूब्स में जा रहा है, उसमें वाटर वेपर्स है मगर प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट पीए नॉट। इसलिए जब आप इसके थ्रू इसको पास करेंगे, जो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड इसमें आपने रखा है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर वेपर्स को। तो मुझे बताओ क्या इस गार्ड ट्यूब का शाबाश वेट लॉस होगा ना? रादर इसका गेन इन वेट होगा। और वो गेन इन वेट कौन डिसाइड करेगा? वो गेन इन वेट करेगा डिसाइड कि यहां जो एयर करंट आप पास कर रहे हैं उसमें वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन कितना है या वाटर वेपर्स का अमाउंट कितना है, और वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा बेटे पीए नॉट। ये देखिए पीए नॉट। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट जो लाइन है वो मैं लिखने जा रहा हूं, यहां गेन होगा बेटे, गेन इन weight of guard tubes will be directly proportional to शाबाश PA naught। ओके बेटे,
ठीक है। अगर मैं आपको यहां बताऊं बेटे, ध्यान देने वाली बात है, लेकिन अगर मैं सोल्यूशन बल्ब और सॉल्वेंट बल्ब को एक साथ लूं, सोल्यूशन बल्ब और सॉल्वेंट बल्ब को एक साथ लूं, ठीक है बेटे, इसमें वेट लॉस हुआ प्रोपोर्शनल टू पीएस, और सॉल्वेंट बल्ब में वेट लॉस हुआ प्रोपोर्शनल टू पीए नॉट माइनस पीएस, ठीक है। अगर मैं बोलूं कंबाइंड वेट लॉस कितना होगा सोल्यूशन बल्ब प्लस सॉल्वेंट बल्ब का, तो वो होगा प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, पीए नॉट माइनस पीएस प्लस पीएस, पीएस और पीएस कैंसिल होगा, दैट विल बी पीए नॉट। यानी आप देखिए यहां जो एयर करंट था यहां से पास हो रहा था बेटी, यहां तक इसमें वाटर वेपर से प्रोपोर्शनल टू पीएस, ये यहां अब जब गया एयर करंट, इसमें ऑलरेडी वाटर वेपर से प्रोपोर्शनल टू पीएस, क्योंकि पीएस का वैल्यू पीए नॉट से कम है, इट विल ऐड फर्दर वाटर वेपर्स, कब तक, जब तक पीएस का वैल्यू पीए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहां जो वेपर्स ऐड हो रहे हैं दैट इज नॉट सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए नॉट, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस ऑफ पीए नॉट माइनस पीएस, लेकिन फाइनली इसमें वाटर वेपर्स का कितना प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा, वो रहेगा सिंपली शाबाश पीए नॉट, ठीक है। तो यहां अगर मैं बोलूं इसका और इसका नेट लॉस इन वेट कितना होगा, दैट विल बी शाबाश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए नॉट। यहां सिंपली ऐसे समझो, जितना इन दोनों में लॉस हुआ होगा उतना ही यहां गेन हुआ होगा। अगर यहां गेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए नॉट, जो कि हमने समझा, तो इन दोनों का कंबाइंड लॉस होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाबाश पी नॉट, पीए नॉट। तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं टोटल लॉस इन वेट ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन बल्ब्स प्लस सॉल्वेंट बल्ब्स will be directly proportional शाबाश PA नॉट। ये चार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो हमें इस टॉपिक में समझने थे, जो हमें काम आएंगे, ठीक है, इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात, ठीक है, ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहां जो मेरे पास है पीए नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पीए नॉट। व्हाट इज दिस टर्म पीए नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पीए नॉट, पीए नॉट माइनस पीएस इज शाबाश, ये है लॉरिंग इन वेट प्रेशर। जब इसको डिवाइड बाई करेंगे पीए नॉट तो ये कहलाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर। आप जरा देखिए पीए नॉट माइनस पीएस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए पीए नॉट माइनस पीएस ये है इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स, ठीक है। अब डिवाइड बाई पीए नॉट है, ठीक है, पीए नॉट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गेन इन वेट ऑफ गॉड ट्यूब्स, क्योंकि अपैरेंट्स एक ही है, तो अगर मैं यहां कुछ लिखूं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, लेट अस बी के, तो यहां भी वही प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी रेशियो में वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं बोलूंगा पीए नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाय पीए नॉट, वो सिंपली आएगा इक्वल किसके बराबर आएगा बेटी, आएगा लॉस इन वेट ऑफ शाबाश लॉस इन वेट ऑफ solvent bulbs divided by gain in weight of guard tubes, जिसको हम इसके बराबर भी ले सकते हैं बेटी, ठीक, पी नॉट माइनस पी एस, वो हम ले सकते हैं बेटी, दैट इज लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइड बाय टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स प्लस सॉल्वेंट, टोटल लॉस इन weight of solution bulbs plus solvent bulbs, देख लीजिए बेटी, ओके। अब ध्यान देने वाली बात है, वो मैंने आपको समझाया कि जो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स है ये बिल्कुल बहुत सिंपलर है टू डिटरमाइन, ठीक है। कैसे, वो मैंने आपको भी समझाया कि सॉल्वेंट बल्ब्स का बिफोर वेट लेंगे नॉर्मल बैलेंस पर, और आफ्टर पासिंग एयर करंट वेट लेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हैं। इस तरह गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब्स, वो भी बिल्कुल आसान है, हम बिफोर पासिंग एयर करंट गार्ड ट्यूब्स का वेट लेंगे नॉर्मल सी बैलेंस पर,
और आफ्टर पासिंग एयर करंट गार्ड ट्यूब्स का वेट लेंगे, शाबाश, आफ्टर पासिंग एयर करंट। तो इसका मतलब ये भी आसानी के साथ हम लैब में डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम PA0 माइनस PH/PA0 निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वंस आपने PA0 माइनस PH/PA0 निकाला तो हम निकाल सकते हैं उससे इनडायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि PA0 माइनस PH/PA0 इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज Chi B, ठीक है, जिसको मैंने बाद में समझाया था कि उसका फार्मूला, फर्दर वाले फार्मूले कैसे मॉडिफाई होंगे, जो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये जो जेके बोर्ड है, ठीक है, उसके सिलेबस में नहीं है और ना ही एनसीईआरटी में है। अगर कोई इस टॉपिक को छोड़ भी दे, मुझे मतलब कोई इसमें एतराज नहीं, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसमें मौजूद है, उसके लिए मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया ताकि आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक जो आप सॉल्व करते हैं उस पर कंप्लीट कमांड आ जाए, ठीक है। अदरवाइज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आप प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड्स, लेकिन जो मैंने कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूं जो मैं इससे पहले भी बताई थी, वो आप पढ़ेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, शाबाश, from the perspective of this NEET and JEE. Okay, now let us solve some numerical problems on this topic. So let us start with this first numerical. ठीक है, जो बोर्ड पर मैंने numerical लिखी, जरा मैं इसको आपके लिए पढ़ दूं। The vapor pressure of water at 23 degrees centigrade is 19.8 mm of Hg. Okay, 0.1 mole of glucose is dissolved in 178.2 grams of water. What is the वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन? ओके बेटे, तो ध्यान देने वाली बात है। ओके बेटे, पहली बात जो हमें जहन में उतारनी है वो ये है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटे पीएस, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक बेटे। दूसरी बात जो हमें समझनी है बेटे वो ये वाली बात है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके दो कंपाउंड्स हैं, एक वाला कंपाउंड है बेटे वाटर और दूसरा वाला कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज हम सब जानते हैं, ग्लूकोज इज रूम टेम्परेचर पर हमारे पास जो ग्लूकोज है वो सॉल्ट वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। और दूसरी बात हम ग्लूकोज के बारे में ये जानते हैं कि अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करें, ठीक है, इट डज नॉट डिसोसिएट, यानी ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। यानी जो आपका दूसरा कंपाउंड है सॉल्यूशन का ग्लूकोज, दैट इज नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक है। मैंने आपको दिया था कि the solution containing non-volatile non-electrolytic solute, उसका जो pS आएगा बेटी, that is simply equal, शाबाश, that is simply equal Chi A PA0। ओके बेटी, ठीक बेटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमें निकालना होगा Chi A, क्योंकि PA0 तो दिया है, ठीक बेटी। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर का दिया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 19.8 mm, यानी PA0 हमें गिवन है, ठीक बेटी। तो PA0, ठीक बेटी, मैं इसको बोलूं इक्वेशन फर्स्ट, और PA0 का जो वैल्यू है वो है 19.8, ठीक बेटी, mm ऑफ Hg, ये गिवन है बेटी, ठीक बेटी, ये न्यूमेरिकल में वहीं से दिया था बेटी। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए बेटी, शाबाश, Chi A, और हम कब जानते हैं Chi A इज बाय डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट विल सिंपली इक्वल टू Chi A से मैं डिनोट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। A को मैं हमेशा यूज करूंगा फॉर सॉल्वेंट और B को मैं यूज करूंगा फॉर सॉल्यूट, ठीक बेटे। तो Chi A आपका सॉल्वेंट है, दिस विल सिंपली इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय, ठीक बेटे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक बेटे। इसको मैं यहां ले आऊं तो हम जानते हैं कि Chi A का जो वैल्यू बनेगा, ठीक है, दैट इज सिंपली इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके अलावा होंगे बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इक्वल टू गिवन मास जो सब्सटेंस का दिया है डिवाइड बाय इट, शाबाश, मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास वाटर का कितना दिया है बेटे, ठीक है, डिसॉल्व इन 178.2 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसका मतलब आपको दिया है बेटे यहां 178.2 ग्राम्स, ठीक है, वाटर की। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, ठीक है, दूसरे का भी हुआ 1, ऑक्सीजन का हो गया 16, टोटल वैल्यू हुआ 18, मतलब क्या 18 ग्राम पर मोल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हुआ बेटे वो हुआ सिंपली 18, ठीक है, 18, ये हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। आप जरा ध्यान दें, ठीक है, अगेन जो आपके पास है यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके कितने हुए बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगेन ये हुआ बेटे 178.2 जोड़ में हुआ बेटे शाबाश 18 और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है,
हाँ 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब आपको दिया है 0.1 ठीक है। अब जरा देखिए बेटी, आपको का ए का वैल्यू पता है, ठीक है, पी ए नॉट का वैल्यू पता है, ठीक है, का ए का वैल्यू पता है हमें, ठीक है, का ए का वैल्यू पता है, पी ए नॉट का वैल्यू पता है, तो क्या हम पी एस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसको मैं यहां दोबारा आपके लिए लिखूं, ठीक है, का ए का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। तो पी एस का वैल्यू जो बनेगा दैट विल सिंपली इक्वल का ए और मल्टीप्लाई पी ए नॉट, वो है 19.8, ठीक है, ये हुआ 19.8 mm ऑफ एनर्जी। का ए का वैल्यू यहां से निकालेंगे, पी ए नॉट का वैल्यू पता है, पी एस का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके बेटी, हमारी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर ड्यू टू ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। हमारे पास ऑप्शंस हैं 13.44 mm ऑफ Hg, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है 14.12 mm ऑफ Hg, हमारे पास सॉरी यहां ओके बेटी, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर ड्यू टू ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 13.44 mm ऑफ Hg, हमारे पास बी ऑप्शन है 14.12 mm ऑफ Hg, हमारे पास सी ऑप्शन है 31.2 mm ऑफ Hg और हमारे पास डी ऑप्शन है 35.2 mm ऑफ Hg। ओके बेटी, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली बात जो हमें समझनी है कि हमें निकालना क्या है बेटी, हमें निकालना है लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर। मैं इससे पहले आपकी सारी बात शेयर कर चुका हूं कि पी ए नॉट माइनस पी एस को कहा जाता है बेटी, शाबाश, पी ए नॉट माइनस पी एस को कहा जाता है, शाबाश, लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं बेटे पी ए नॉट, ठीक है बेटी, तो फिर ये रेशो बनता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर, और ये किसके रहा है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट बी, ठीक है। अब अगर हमें लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर निकालना है तो हमें चाहिए पी ए नॉट माइनस पी एस हमें निकालना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास पी ए नॉट माइनस पी एस है ना बेटी, जो वैल्यू है वो किसका आएगा, वो आएगा काई बी इंटू पी ए नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये ऑब्टेन करना है तो हमें पता होना चाहिए काई बी का वैल्यू और हमें पता होना चाहिए पी ए नॉट का वैल्यू, ठीक। लेट अस कॉल दिस स्कूल इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि काई बी को हम कहां से लाएंगे और पी ए नॉट को कहां से लाएंगे। पहली बात जो हमें समझनी है, ठीक है, पहली बात जो हमें समझनी है वो ये वाली बात है कि पी ए नॉट जो है ना वो है वेट प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आप जरा देखिए आपका सॉल्यूशन किस टेंपरेचर पर है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट इज बाय डेफिनेशन, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज बाय डेफिनेशन द टेंपरेचर एट व्हिच द वेट प्रेशर ऑफ द वाटर becomes equal to the shabash external atmospheric pressure, but which is put equal to 1 atm, that is 760 mm of Hg. This is by definition. Normal boiling point is the temperature at which the weigh pressure of any liquid becomes equal to 1 atm, that is 760 mm of Hg. This is by definition. इसको मैं बदल नहीं सकता बेटी, क्योंकि आपका सोल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अगर उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सोल्यूशन का सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसको रखा जाए, क्योंकि वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर ये वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये होगा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो वेट प्रेशर बनेगा वो होगा बेटे 760 mm ऑफ Hg। तो दिस फॉलो सिंपली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां से पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि पी ए नॉट जो कि बराबर है बेटी पी नॉट ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वो किसके रहा है बेटी, वो है शाबाश 760 mm ऑफ Hg, ठीक है।
ये बाकी न्यूमेरिकल्स में भी इस तरह से बेटे यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो आपको जहन में उतारना है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज बाय डेफिनेशन द टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 118 दैट इज 760 mmHg। इसलिए क्योंकि हमारा जो यहाँ सोल्यूशन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब ये होगा वाटर प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट शुड बी 760 mmHg। ठीक है, दिस फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ओके बेटी, अब दूसरी बात जो हमें चाहिए दैट इज काई बी। मैं आपको इससे पहले दे चुका हूं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने डिराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैरिटी। तो याद करें काई बी हमने वहां दिया था दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट Me। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे काई बी का वैल्यू। काई बी का वैल्यू कितना आएगा बेटे? मोलैरिटी का वैल्यू आपको 1 दिया है, हो गया 1। अब अगेन ये वैल्यू हो गया बेटे आपका 1। ठीक है, 1000 हो गया बाय फार्मूला। ठीक है, और चूंकि सॉल्वेंट आपका वाटर है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है या मोलर मास कितना है? दैट्स 18। देख लीजिए बेटे, ठीक है, तो ये 18। तो ये वैल्यू जरा आप देखिए, इसको आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना बनेगा बेटे? ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हो गया 18 प्लस 1000 वो हो गया बेटे 1018। ठीक है, डिवाइड हुआ 18 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1018। ये आपका हुआ मोल फ्रैक्शन। शाबाश, ये आपका बना मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब जरा मुझे बताइए क्या आप लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्टेन कर सकते हैं? सिंपल है ये बेटे, आपको काई बी का वैल्यू पता है, पी ए नॉट का वैल्यू पता है, तो अगर मुझे निकालना हो पी ए नॉट माइनस पी एस, जिसको हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो कितना बनेगा बेटे? काई बी का वैल्यू कितना है बेटे? दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 1018। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करूं? ठीक बेटे, पी ए नॉट का वैल्यू कितना है बेटे? दैट इज 760। ठीक बेटे, तो यहां ये आपका हो गया बेटे आंसर, जो आपको यहां से निकलेगा वैल्यू, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक बेटे, आप पहले ऊपर वाले दो टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको डिवाइड कीजिए 1018 एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक बेटे, नेक्स्ट देखिए बेटे, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास है बेटे 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 grams of octane to reduce its vapor pressure to 80%, will be the mass of non-volatile solute which should be dissolved in 114 grams to reduce its vapor pressure to 80% will be कितना मास हमें 114 grams of octane as a solvent में ऐड करना चाहिए? ठीक बेटी, ताकि हम उसका जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस कर सके। रिड्यूस टू है बेटी, इट्स नॉट रिड्यूस बाय, इट इज रिड्यूस टू 80% विल बी। आपके पास है 20 ग्राम, 30 ग्राम, शाबाश, 10 ग्राम एंड 40 ग्राम। ओके बेटी, जरा आप देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जरा देखिए हमें, ठीक बेटी, हमें निकालना क्या है बेटी? हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं शाबाश WB से। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके बेटी, अब गिवन क्या है बेटी? गिवन आपको दिया है जो आपका वेपर प्रेशर है PS, ठीक बेटी, वो है 80% ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। देखिए बेटी, which should be dissolved in 114 grams of octane, ठीक बेटी, to reduce its vapor pressure to 80%, यानी जो वेपर प्रेशर प्योर ऑक्टेन का होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए 80% ऑफ दैट। ठीक है, 80%। तो पीएस का वैल्यू क्या है बेटी? वो होगा बेटी सिंपली शाबाश 80/100 ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन को मैं लिखने जा रहा हूं PA नॉट से। ठीक बेटी, तो ये वैल्यू कितना बना? ये वैल्यू आपको सिंपली बना बेटी, इसका मतलब ये वैल्यू हुआ 0.8 PA नॉट। ध्यान देने वाली बात है। ओके बेटी, तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात जरा आप देखिए, आपको क्या दिया बेटी? इसमें आपको दिया है, ठीक है, इसमें आपको देखिए आपको दिया है बेटी WB। व्हाट इज WB? WA मास ऑफ द सॉल्वेंट, वो कितना बेटी? वो है 114 ग्राम्स। ओके बेटी, 114 ग्राम, ये भी गिवन है। ठीक बेटी, नेक्स्ट जरा देख लीजिए बेटी, इसके अलावा हमें क्या चाहिए? ठीक बेटी, हमें चाहिए मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं MA से। व्हाट इज मोलर? ये है मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या आएगा बेटी? ठीक है, ऑक्टेन का फॉर्मूला सिंपली आएगा शाबाश, वो हो गया C, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n प्लस शाबाश 2। तो आपका ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का मतलब होता है 8, तो ये हुआ C8H2n प्लस 2। ठीक है, 8 into हुआ शाबाश 16 प्लस 2, ये हुआ C8H18।
H18 ओके बेटी, ये ऑक्टेन ठीक है। अब इसका मोलर मास कितना आएगा, दैट इज सिंपली हम पहले ऑब्टेन करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सिंपली हो गया इसके एटॉमिक मास का सम करना, तो वो हुआ बेटी शाबाश 8 into 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 18 into 1। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। बाद में जब हम इस मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम, ठीक ग्राम्स में, तो वो इसका कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और जिसका दूसरा नाम है शाबाश मोलर मास, ठीक है। जरा आप देखिए वैल्यू कितना बनता है, ठीक, ये हो गया 8 into 12 हुआ 96 और 96 प्लस शाबाश 96 प्लस 18, 96 प्लस ये हुआ 96 प्लस हुआ बेटी 18, ठीक है, तो ये हुआ 6 and 8 हुआ 14, ठीक है, ये हुआ 114। अब देखिए बेटी जो मोलर मास है ऑक्टेन का दैट इज 114, ध्यान देने वाली बात। अब जरा देखिए वापस आते हैं, ठीक बेटी, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास एब्सोल्यूट कितना है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ठीक, मैं आपको फॉर्मूला एक दिया था, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्या नहीं दिया है कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है। तो अब आप ये जहन में कैसे हमें आए कि हम कौन सी फॉर्मूला यूज करें बेटे, तो मैं ये कहूंगा आपको कि बेटर है कि आप वो मॉडिफाइड फार्मूला यूज करें जो मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था इसको हम विदाउट अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या थी, ठीक बेटी, वो था PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PS। ओके, ये मैंने उस टाइम बोला था कि PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PS इज नॉट रिलेटेड लॉ ऑफ वेव प्रेशर, मगर ये लकीली आता था इक्वल, ये आता था बेटी इक्वल शाबाश, ये आता था सिंपली इक्वल विदाउट अप्रोक्सीमेशन, ये आता था बेटी WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई बाई शाबाश MA डिवाइड बाई WA। देख बेटे इसके अंदर आता था। अब जरा ध्यान दे बेटे, PA0 उसको ऐसे ही रहने देते हैं PA0, मगर ये PS का वैल्यू पता है दैट इज 0.8 PA0 डिवाइड बाई PS अगेन वैल्यू है 0.8 PA0। ओके बेटी, WB का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन MB का वैल्यू दिया है 40। ओके बेटी, मोलर मास हमने ऑक्टेन का ऑब्टेन किया दैट इज 114, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है ऑक्टेन का दैट इज 114, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है, ऊपर वाला आपका वैल्यू कितना बना बेटे, ऊपर वाला वैल्यू आपका मिला शाबाश, ये हुआ PA0 कॉमन हुआ, ये हुआ 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 हुआ 0.2, 0.2 PA0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 डिवाइड बाय 0.8 वो हो जाएगा 2/8, 2/8 हो गया सिंपली शाबाश दैट इज 1/4, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा शाबाश 1/4, ठीक बेटी, तो ये आपको मिला बेटी शाबाश 1/4, 1/4 आपको मिलेगा बेटी दैट इज WB डिवाइड बाय बेटी शाबाश 40, ठीक बेटी, तो यहां से हम निकाल सकते हैं WB, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो इंप्लाइज दैट WB का जो वैल्यू बनेगा दैट इज सिंपली 40 डिवाइड बाय 4, 40 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल शाबाश 10 ग्राम्स, ठीक है, 10 ग्राम्स इज आंसर, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 3 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटी NH2C डबल बॉन्ड O NH2 is dissolved in 45 gram of water. The relative loading of air pressure is, ठीक बेटी, आपके पास ऑप्शन है 0.05, 0.04, 0.02 एंड 0.01। ओके बेटी, अगेन यहां से जो बात समझिए बेटे वो बिल्कुल बहुत सिंपल है, वो ये है कि जो यूरिया आपका है बेटे, यूरिया रूम टेम्परेचर पर होता है सॉलिड, और यूरिया इज अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक बेटी, तो ये जो यूरिया है आपका दैट इज नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ठीक बेटी। हम रिलेटिव लॉजिक ऑफ एयर प्रेशर जानते हैं दैट इज PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 जो कि हमें निकालना है, ठीक बेटी, ये है सिंपली इक्वल टू chi b दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शाबाश नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक बेटी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके बराबर आएगा बेटी, ये आएगा इक्वल, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ओके, प्लस हुआ बेटी नंबर दूसरे कंपाउंड की मोल दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक बेटी, इसको अगर मैं यहां लिख दूं तो ध्यान देने वाली बात है, हमें जो निकालना है दैट इज PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0, तो वैल्यू कितना बनेगा बेटे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के कितने ग्राम्स आपने डाले हैं बेटे 3 ग्राम्स ऑफ यूरिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हुआ इसका मास गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, मोलर मास सिंपली हो गया शाबाश मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है बेटी 14,
ये 14 और 14 हुआ बेटे 28, 28 प्लस हाइड्रोजन का हुआ 1, मगर यहाँ 4 हाइड्रोजन हुआ तो शाबाश 28 प्लस 4 हुआ 32, 32 प्लस 12, ठीक बेटे, ये वाला 12 कार्बन का 12, ठीक बेटे, तो 32 प्लस 12 हो गया बेटे आपका 44, 44 प्लस ऑक्सीजन का हुआ 16, दैट इज 60, तो इसका मतलब आपका जो मोलर मास बनेगा यहाँ, ठीक है, यूरिया का, दैट इज शाबाश 60 ग्राम पर मोल, तो ये था 3 ग्राम, ये था 60 ग्राम, डिवाइड बाय, ये तो हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, अगेन ये आएगा बेटे 3 डिवाइड बाय शाबाश 60 प्लस, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बेटे शाबाश, गिवन मास दैट इज 45 डिवाइड बाय हुआ शाबाश इसका मोलर मास वाटर का है बेटे 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ H2O, तो मोलर मास होता है सिंपली इक्वल ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, दैट इज 18 ग्राम पर मोल जो है वाटर का है मोलर मास, ठीक बेटे, देखिए बेटे वैल्यू कितना बना, तो ये वैल्यू कितना बना, ओके बेटे, ये हुआ 3 बाय शाबाश, ये हुआ 1/20, ये अगेन हुआ 1/20, ये हुआ बेटे 45/18, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हुआ 1/20 डिवाइड बाय अगेन ये हुआ बेटे 1/20 प्लस 45, तो ये हुआ बेटे 5/2, 5/2, ये वैल्यू बना बेटे 1/20 का वैल्यू कितना बनेगा बेटे, ये बनेगा 0.05, 1 बाय ये हुआ 0.5, हाँ 0.05 डिवाइड बाय अगेन आपका है ये हुआ बेटे 0.05 प्लस 5/2 का वैल्यू हुआ 2.5, ठीक बेटे, तो ध्यान देने वाली बात है कितना हुआ ये वैल्यू आपका मिला 0.05 डिवाइड बाय बेटे ये हुआ 2.55, ये हुआ 2.55, ठीक बेटे, अब इसको सॉल्व करें एंड यू विल गेट द आंसर। Okay, our next numerical is when 25 gram of non-volatile solute is dissolved in 100 gram of water, the vapor pressure is lowered by 0.225 mm of Hg. If the vapor pressure of water at 25 degrees centigrade is 17.5 mm of Hg, what is the molecular mass of the solute? हमारे पास options है 318, 345.5, 342.5 and 208. Okay, बेटी. Now let us solve this question. ओके बेटे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में और हमें निकालना क्या है। ओके बेटे, सबसे पहली बात, व्हेन 25 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी आपको दिया है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट WB 25 ग्राम। ओके बेटे, ये दिया है। दूसरा आपको दिया है इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है वाटर का WA दैट इज 100 ग्राम। ओके बेटे, द वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बाय 0.225 mm, यानी वेपर प्रेशर अगर वाटर का हम माने PA0, ठीक है, उस PA0 में से 0.225 कम हुआ है और उसके बाद वो बनता है PS, ठीक बेटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA0 माइनस PS का वैल्यू बनेगा 0.225। देखिए बेटी, इसका मतलब नेक्स्ट आपको दिया है PA0 माइनस PS, ये वैल्यू है 0.225। देख लीजिए बेटी, जरा PA0 को ये 0.225 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आएगा PS, क्योंकि जब आप वाटर को जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो उससे इतना अमाउंट कम हुआ है, तब वो आएगा इक्वल PS। अब इस टर्म को यहां ले जाए तो PA0 को ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये साइड आएगा PS। जो लोवर्ड बाय वो सिंपली है, क्योंकि PA0 माइनस PS इज कॉल्ड लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर, ठीक बेटी। और उसके बाद क्या दिया है आपको, इफ द वेयर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 17.5, यानी आपको दिया है प्योर वाटर का वेयर प्रेशर दैट इज PA0। PA0 का वैल्यू आपको दिया है बेटी कितना, शाबाश, 17.5 mm ऑफ Hg। ओके, और ये है 0.25 mm ऑफ Hg। देखिए बेटे, ध्यान देने वाली बात है। तो हम जानते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ एयर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज chi b, एंड chi b इज इक्वल number of moles of non-volatile solute NB divided by number of moles of non-volatile solvent plus number of moles of non-volatile solute NB। ओके बेटे,
अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसका अपसाइड डाउन करूं इस इक्वेशन का, तो हमारे पास बनेगा बेटे इक्वेशन पी ए नॉट डिवाइडेड बाय पी ए नॉट माइनस पी एस, दैट विल बी इक्वल, ठीक है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा और न्यूमरेटर नीचे, तो ये टर्म बनेगा बेटे एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय शाबाश एन बी। ध्यान देने वाली बात है। ओके बेटे, बेटे अब जरा देख लीजिए, पी ए नॉट का वैल्यू है 17.5 और पी ए नॉट माइनस पी एस का वैल्यू है दैट इज 0.225। ओके बेटे, ये वैल्यू आपका है एन ए प्लस एन बी, एन बी दोनों को डिवाइड है, तो ये टर्म आएगा बेटे एन ए प्लस एन बी प्लस 1। देख लीजिए बेटे। ओके, तो 17.5 कितना वैल्यू हो बेटे? आप जरा देखिए, इसको मैं लिखूं 175 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 और नीचे वाली टर्म को लिखूं मैं 225 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2। ये वैल्यू आया बेटे, ये आया एन ए का वैल्यू हुआ बेटे, ओके, एन ए का वैल्यू हुआ बेटे गिवन मास जो सॉल्वेंट का है दैट इज 100 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दैट इज 18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 25 डिवाइडेड बाय शाबाश मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज एमबी, जो कि हमें निकालना है बेटे, ठीक है, और प्लस 1। देख लीजिए बेटे, ये एमबी हमें निकालना था। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए बेटे जरा देखिए, ये 10 पावर सॉरी -3 है यहाँ, ठीक है बेटे, तो 10 पावर -3 ऊपर जाएगा, देखिए 225 10 पावर -3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटे 175, ठीक है, 00, ठीक है, और डॉट नीचे रहेगा बेटे 225। ये वैल्यू आपका कितना बना? ये बना बेटे एम बी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 25 प्लस 1, ठीक है बेटे, ये वैल्यू बना। देखिए बेटे जरा इस वाले साइड को, ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कितना बनेगा बेटे? 5 3 हुआ 15, यहां आपका 2 बचा रिमाइंडर, 2 and 5 हुआ 25, ठीक है, 5 5 हुआ 25, इसके बाद 2 0 आएंगे डिवाइड बाय 5 4 हुआ 20 एंड 5 5 हुआ 25। ओके बेटे, ये वैल्यू आपका ये है, ऐसा बना, ये हुआ 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 हुआ 100, तो हमें हमारा यहां बचेगा टर्म दैट इज एम बी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, प्लस 1। अब देख लीजिए बेटे, आपका ये टर्म अगेन, इसको हम न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू कितना बनेगा? ऊपर रहेगा बेटे 700 और नीचे रहेगा बेटे 5 9 हुआ, ठीक है, 45, और ये वैल्यू आपको मिला बेटे, हाँ, ये बना ट्वाइस एम बी बाय 9 प्लस 1। इस 1 को यहां ले आएंगे, ये हुआ बेटे 700 डिवाइड बाय 9 माइनस 1 इक्वल ट्वाइस एम बी डिवाइड बाय 9। ओके, ये ऊपर ये हो गया 700, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 700 माइनस 9 डिवाइड बाय 9, तो वो आएगा बेटी शाबाश, ये हुआ 691 डिवाइड बाय 9। अब इस वाले 9 से, ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर हुआ 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हुआ बेटे मल्टीप्लाई बाय 2, दैट बी इक्वल शाबाश एम बी। 9 और 9 तो कैंसिल हुआ, तो आपका एम बी का जो वैल्यू बना वो बना बेटे शाबाश 691 डिवाइड बाय 2, और ये वैल्यू बना बेटे ये हुआ 2 3 6, 2 4 8, और वहां आपका बचा बेटे रिमाइंडर आपका बचा 11, ये बचा 2 5 10.5, 345.5, and this will be an answer. Okay बेटे, ओके बेटी, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ए करंट ऑफ ड्राई एयर वाज बबल्ड थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग 26.66 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर
and then through a bulb at the same temperature containing water and finally through a tube containing anhydrous calcium chloride. The loss in mass of bulb containing water was 0.084. ओके बेटी, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a current of dry air was bubbled through a bulb containing 24 grams of non-volatile compound in 108 grams of water and then through a bulb at the same temperature containing water and finally through a tube containing anhydrous calcium chloride. The loss in mass of bulb containing water was 0.08 gram and gain in mass of the calcium chloride tube was 2.4 gram. Calculate the molecular mass of non-volatile compound. Calculate the molecular mass of non-volatile. Calculate molecular mass of non-volatile compound. ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है. ओके बेटी, जैसे मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया, जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर PA नॉट minus PS divided by PA naught, that is equal to loss in mass of solvent bulb divided by gain in mass of guard tubes containing CaCl2. ये मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूं बेटी, ध्यान देने वाली बात है. ओके बेटी, तो हमारा जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर का वैल्यू क्या बनेगा, आप जरा देखिए बेटी. जिस बल्ब में प्योर सॉल्वेंट रखा था, द लॉस इन मास ऑफ बल्ब कंटेनिंग वाटर वाज 0.08 ग्राम, ठीक है, एंड गेन इन मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब वाज 2.4 ग्राम. इसका मतलब ये हुआ, ये टर्म ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर का वैल्यू इनडायरेक्टली दिया है, दैट इज 0.08 डिवाइड बाय आपका वैल्यू हुआ बेटे ये 2.4. जरा देख लीजिए बेटे, ये वैल्यू कितना बना, ये वैल्यू आपका मिला, ये मिला बेटी शाबाश, ये हुआ 8 डिवाइडेड बाय 240, जो कि वैल्यू बनेगा बेटे 1 डिवाइड बाय, ठीक है, 1 डिवाइड बाय शाबाश 30. ठीक है, मैं ऊपर वाले टर्म को भी 8 से डिवाइड किया और नीचे वाले टर्म को भी 8 से डिवाइड किया. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म से डिवाइड करेंगे तो इससे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 8 1 जार 8, यहां मैंने जब किया 8 0 वही हुआ, 8 3 जार 24, 1 डिवाइड बाय 30. तो इसका मतलब हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ एयर प्रेशर का वैल्यू पता चला, दैट इज 1 डिवाइड बाय 30. तो अब ये 1 डिवाइड बाय 30 किसके बराबर आएगा, ये आएगा इक्वल मोर अकॉर्डिंग टू शाबाश, according to the Rolle's law containing non-volatile solute, relative lowering of air pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute, that is it is equal to chi b. और chi b किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा number of moles of non-volatile solute, that is Nb divided by Na plus Nb. ओके बेटे, अगर मैं इसका अपसाइड डाउन करूं तो 30 जो मुझे मिलेगा, 30 आएगा मेरा किसके बराबर, वो आएगा Na प्लस Nb डिवाइड बाय शाबाश Nb. देख लीजिए बेटे, ये टर्म किसके बराबर बना, ठीक है, क्योंकि ये Nb इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, तो ये टर्म बना बेटे Na डिवाइड बाय Nb प्लस 1. ठीक बेटे, हमारा ये वैल्यू, ठीक बेटे, ठीक बेटे, 30 किसके अंदर आएगा बेटे, 30 आएगा इक्वल शाबाश Na हुआ शाबाश जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, चूंकि वाटर है उसके कितने ग्राम दिए हैं, दैट इज 108. Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय हुआ बेटे 18, ठीक है, डिवाइड बाय ये टर्म जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक बेटे, वो हुआ मास इसका जो दिया है, इसका जो मास दिया था हमें, हाँ ओके बेटी, वो था 24 ग्राम्स,
डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि हमें निकालना है +1। ओके बेटी, ध्यान देने वाली बात है। तो आप देखिए टर्म किसके साथ आया, ये टर्म आया 30 - 1 विल बी इक्वल, या बेटी 108 मल्टीप्लाइड बाई MB डिवाइडेड बाय 18 इंटू 24। देख लीजिए बेटी, ये टर्म हमें किसके बराबर मिला, ठीक बेटी, ये हुआ 29 इज इक्वल, ठीक बेटी 29 इज इक्वल, जरा आप देखिए बेटी, ये हुआ शाबाश 6 इंटू 8 हुआ शाबाश 48, 6 और 1 ये हुआ 108। अब देखिए 18 इंटू 6 आता है 108, तो हमारा जो टर्म बना वो बना बेटे 6 MB डिवाइड बाई 24। मैंने 18 से 108 को डिवाइड किया। ओके बेटी, तो ये टर्म किसके बराबर बना, 29 हमारा वैल्यू बनेगा, ठीक बेटी, ये हुआ MB डिवाइड बाई, ठीक है 6 1000 हुआ 6, मैं ऊपर भी 6 से डिवाइड करता हूं, नीचे भी 6 से डिवाइड करता हूं, तो ये हुआ 6 4000 हुआ बेटे शाबाश 24। ठीक है, अब जरा देखिए MB का वैल्यू कितना बनेगा, MB का वैल्यू बनेगा 29 इंटू 4, दैट इज 6, 4 इंटू 9 हुआ शाबाश 36, 4 2000 हुआ 8 और 8 और 3 हुआ 11, तो आपका मिलेगा ये 160। ओके बेटे, तो आपका जो MB का वैल्यू मिलेगा दैट इज 116, दैट विल बी एन आंसर।